एंड कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस इसमें क्या होता है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, मतलब एक तरह से एक पूरा स्फेयर है, ठीक है, उसका ये टुकड़ा होता है, ठीक है, मतलब जैसे पूरा स्फेयर है, जैसे इमेजिन करना पूरा एक स्फेयर है, उससे ये ऐसे कट कर गया, तो ये वो टुकड़े हैं। अच्छा, अब इनमें पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। अब जैसे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मतलब केव जैसा, गुफा जैसा, तो इसे इधर, इसमें लाइट कहाँ से आएगी, इसमें लाइट यहाँ से आती है, इसमें लाइट मतलब जैसे केव के अंदर लाइट जा रही है, ऐसा समझ सकते हैं। कॉनकेव मिरर में लाइट केव के अंदर जाती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का लॉज अप्लाई करते हैं, वैसे ही कॉनकेव मिरर में अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब, कॉन्वेक्स मिरर में मतलब जैसे ये है, तो इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस बदल जाता है, मतलब जैसे रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाता है ये वाला। अच्छा, एक काम करना है, जैसे लेफ़्ट हैंड लेना अपना, तो लेफ़्ट हैंड को बस ऐसे करके, ये लेफ़्ट हैंड है, मतलब ये हाथ है, तो इसे ऐसे करके दिखा देना लेफ़्ट हैंड को, तो उससे लगेगा ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब जैसे एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ ये चीज़, ये तो यहाँ ये जो है ना, ये है कोई कन्वेक्स मिरर, मतलब यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस ये वाला हुआ, यहाँ ये वाला, और यहाँ कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस ये केव के अंदर जाएगी लाइट। एक वैसे याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में केव के अंदर जाती है लाइट और फिर वहाँ से होता है रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे गुफा, मतलब इसके स्फेरिकल मतलब इसके कर्व्ड वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है लाइट बाहर से, ठीक है, ओके। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कॉनकेव है तो अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को अपन उसकी उंगली बस थोड़ी सी बेंड कर देंगे, तो वही कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो ऐसा इस तरह से याद रख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड के कन्वेक्स मिरर के लिए, लेफ्ट हैंड के कन्वेक्स मिरर में बस ये रहेगा कि उसके पीछे साइड से आएगा, मतलब रिफ्लेक्टिव पार्ट उसका होगा ये ऐसा कर्ड वाला, इसके अंदर केव के अंदर जाता है और इसके अंदर नहीं जाता, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज अ spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere which the mirror is apart. अच्छा, ये यहाँ कॉन्वेक्स मिरर मतलब इसमें ये बोला है कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उसके सेंटर से मतलब अवे होता है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का, वो उसके सेंटर से मतलब बिहाइंड होता है, मतलब सेंटर, एक सेकेंड, जैसे ये भी ये देखते हैं, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अपना इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
ये इसके पीछे है, मतलब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है, दूर है, दूर नहीं कहेंगे वैसे, मतलब उसके साइड में नहीं है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में ये कॉन्वेक्स मिरर में ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही तरफ है, मतलब दोनों एक ही साइड पे है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही साइड में है, वो कन्वेक्स मिरर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों अपोजिट साइड में है, तो वो हो गया अपना कन्वेक्स मिरर। वैसे ज़्यादा नहीं, कन्वेक्स मिरर में बस वर्चुअल इमेज बनती है, ये बात है मेन। और ये कनकेव मिरर ऑलमोस्ट एवरी टाइम रियल इमेज बनाता है, पर हमेशा नहीं, एक बार वो वर्चुअल में बनाता है, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। हाँ, तो और देखते हैं, ये देखो इसमें लिखा है फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और इसमें द फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, मतलब डाइवर्ज करता है, ठीक है। मैं बता दूँ, एक सेकेंड, ये डाइवर्ज, ये आएगी रे, और ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज करता है, मतलब रिफ्लेक्शन ही होगा, अभी रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा कई बार, क्योंकि पता है कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। दिस इज द शेप ऑफ कन्वेक्स मिरर, दिस इज द शेप ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये ये गलत लिखा है, इसको ध्यान मत देना। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, ठीक है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो सही है, लेकिन इसमें गलत है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो अपना वर्चुअल बनाता है हमेशा, कभी रियल नहीं बनेगा, कभी नहीं। तो और वो होती है अपनी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमिनिश्ड इमेज होती है, बस कन्वेक्स मिरर के बस यही है, ज़्यादा उसमें कोई इमेज फॉर्मेशन होती नहीं है, बस इतना ही कि वो डिमिनिश बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है, बस। ये मैंने लिख भी दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, मतलब एक ही उसमें केस होता है, स्पेशल केस, जिसमें वो वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाना है, ठीक है, ये बात तो याद रखना ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वो इरेक्ट होती है, वो इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, ज़्यादा इसमें नहीं। ये क्या है कि, और हाँ, सबसे बड़ी बात, इनमें कभी कंफ्यूजन मत करना कि कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर कौन सा है, क्योंकि मेन कंफ्यूजन वाली बात यही है। कनकेव से बस केव याद रखो, हाँ सब लोग यही बोलते हैं, तो मैं यही बोल रहा हूँ, कनकेव से केव याद रखो, बस गुफा में घुस रही है लाइट, ठीक है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सीधी बनाता है, अपराइट होती है जो इरेक्ट। बस यही बात ध्यान रखनी है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर्स आज अपन ने पढ़ा, जिसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, ठीक है। तो ये इनमें यही डिफरेंस होता है कि लाइट इसमें यहाँ से आएगी, मतलब जहाँ केव में घुस रही है लाइट, बस। और इसमें ये ऊपर से आती है लाइट, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका थोड़ा ऐसा हो, मतलब अंदर नहीं घुसना पड़ता लाइट को, और यहीं से होता है फिर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहीं से हो जाएगा रिफ्लेक्शन अपना, मतलब इसलिए इसे अपन डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग, अरे डाइवर्जिंग, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग सही है, डाइवर्जिंग होता है। और ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पता क्या करता है, ये लाइट को मतलब अपने अंदर ही रखता है, और ये मतलब कन्वर्ट मतलब मिला देना लाइट को बेसिकली। और ये डाइवर्ज मतलब इसके ये इसलिए वर्चुअल बनाता है क्योंकि रेज कभी मीट नहीं करती। वर्चुअल मतलब हाँ वही कि रेज कभी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, और रियल मतलब रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिक टर्म्स, जिसमें बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कि वो क्या होती हैं। अब इसमें आता है पोल, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, पोल, ठीक है। पहले पोल से शुरुआत करते हैं। पोल होता है स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है। जैसे इसमें ये है, इसमें ये वाला है, सॉरी गंदा कर दिया है, इसमें ये वाला है, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस, और हाँ प्रिंसिपल एक्सिस मैं बताता हूँ अभी। ये तो पोल है, ये अपना सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर होता है ये, ठीक है। ऐसे पी से डिनोट करते हैं अपन, पी, ठीक है। हाँ, तो इसे पी से डिनोट करते हैं अपन। पोल मिडिल में होता है, ये बिल्कुल मिड में होता है स्फेरिकल मिरर के, ठीक है। अब आते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जैसे जिस स्फेरिकल मिरर से अपन ने काटा है, ये मतलब जैसे ये होता है ना पूरा, ये तो पूरा इधर तक होता है, ये ऐसे पूरा होगा स्फेरिकल, तो उसका कोई सेंटर होगा बीच में, तो वो होता है सेंटर ऑफ। मतलब जैसे स्फेयर ऐसे इमेजिन करना, कोई एक स्फेयर है, उसमें से अपन ने एक पार्ट काटा है, तो वो स्फेरिकल मिरर ही होगा। स्फेरिकल मिरर में से छोटा सा पार्ट काटा है, पूरा एक स्फेयर मिरर है, उसमें से छोटा सा पार्ट काटा है, तो उसका सेंटर भी तो होगा, तो उसका सेंटर क्या होगा, वही उस स्फेयर का ही सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से पोल से, हाँ ये बात मेन है, पोल से डिस्टेंस नापते हैं अपन, मेन बात ये है। जैसे और पोल मतलब वही बात है, पोल से डिस्टेंस नापते हैं, और फिर तो वो कन्वेक्स मिरर में जैसे नेगेटिव होता है वो बाद में बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। तो ये पोल से अपन डिस्टेंस नापा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और वही बात है, कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है। और पोल से ही अपना फोकल पॉइंट से पॉइंट तक डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। अच्छा, ये फोकल पॉइंट को फोकस भी कहते हैं अपन, और फोकल पॉइंट और फोकस वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली अभी ऐसे समझते हैं कि फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी रेज, अब इनकी डेफिनेशन अलग है वैसे मिरर के हिसाब से, पर सारी रेज आके मिलती हैं। अच्छा, जो रियल में मिल जाए, रियल में मिल जाए
अपीयर टू मीट नहीं है, तो वो कॉनकेव मिरर का फोकस हो गया अपना। और जो एक्चुअली में मीट ना करें तो वो फोकस अपना कन्वेक्स मिरर का होगा, ठीक है। इसमें भी वैसे सेम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यहाँ से नापा जाएगा, अपना पोल से डिस्टेंस नापा जाएगा। अच्छा ये जो लाइट है, मतलब जैसे एक सेकेंड, ये लाइट यहाँ पर आके मिलेंगी, ये लाइट यहाँ आके मिलेगी, ऐसा। वो बात अलग अगली वीडियो में करेंगे अपन, पर अभी के लिए इतना ही समझ लेते कि यहाँ सारी रेज आके मिलती हैं। अच्छा, अब एक बात है इम्पोर्टेंट कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, अब स्फीयर में अपन जानते हैं कि वहाँ जब भी एक अपन नॉर्मल बनाते हैं तो वहाँ से नॉर्मल बनाने, वो नॉर्मल सेंटर से पास करता है स्फीयर के, ठीक है। ये जैसे अपन ने ये नॉर्मल बनाया तो ये सेंटर से ही पास करेगा। कोई भी रे आई तो अपन उसके सेंटर से पास कराएंगे नॉर्मल। ये जैसे कोई भी रे आई वो अब डाइवर्ट करेगी तो ये नॉर्मल बनेगा, उसके जो नॉर्मल बनेगा वो हमेशा सेंटर से पास करवाना ज़रूरी है। कोई भी स्फीयर हो उसका नॉर्मल जब भी अपन कोई रे बनाते हैं उस पर, तो उसका नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करना है। दिखाता हूँ, ये है जैसे कोई अपना ये स्फीयर मान लेते हैं, इसका ये है सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो ये कहीं भी, तो इसका नॉर्मल हमेशा ऐसे करके सेंटर से ही पास करना है, कहाँ भी कहीं भी बनाओ। ये रे आया, ठीक है, तो इसका नॉर्मल यहीं से कहीं भी हो सेंटर से ही पास कराना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेन बात यही थी। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर में आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है बेसिक, और उसके बेसिक वर्ड्स, उसकी टर्म्स जो अपन यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए एंजॉय फिजिक्स।